क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ लोगों से केवल 10 मिनट बात करने के बाद भी हमें ऐसा लगता है कि जैसे हमारे पूरे दिन की ताकत खत्म हो गई हो। न आपने कोई भारी काम किया और न ही कहीं भाग दौड़ की, उसके बाद भी आपका मन बिल्कुल थका हुआ लगता है। लेकिन यहाँ पर एक सवाल यह है कि क्या सच में आपकी ऊर्जा किसी काम की वजह से खत्म होती है या फिर कुछ लोगों की वजह से? सच तो यह है दोस्तों कि कई बार हमें थकाने वाला हमारा काम नहीं होता, बल्कि हमारे आसपास मौजूद वे लोग होते हैं जिन्हें हम अपना कहते हैं, अपना समझते हैं। और अगर समय रहते आपने वैसे लोगों को नहीं पहचाना तो वे लोग धीरे धीरे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपकी खुशी और आपके सपने तक को खत्म कर सकते हैं। हमारी सबसे बड़ी समस्या जानते हो क्या है? कि हम ऐसे लोगों को पहचान ही नहीं पाते। और जाहिर सी बात है कि ऐसे लोगों को हम पहचान भी नहीं पाएंगे, क्योंकि वे हमेशा दुश्मन बनकर नहीं आते। कई बार तो वे हमारे दोस्त होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, ऑफिस के साथी होते हैं, या फिर ऐसे लोग होते हैं जिनसे हम रोज मिलते हैं। और यहाँ पर हम सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं जानते हो? हम ऐसा सोचते हैं कि अगर कोई अपना व्यक्ति है तो उसकी हर कड़वी बात को सहना भी हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन जरा सोचो कि हर दिन किसी की शिकायतें सुनना, हर दिन अपनी तुलना दूसरों से सुनना और हर दिन सिर्फ अपनी कमियां सुनना, ये चीजें धीरे धीरे इंसान को अंदर से खोखला और कमजोर बना देती है। हमें बचपन से यही सिखाया गया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, अपने लोगों का साथ कभी मत छोड़ना। लेकिन मेरा आपसे एक सवाल है कि अगर वही लोग आपको हर दिन छोटा महसूस कराएं, आपके हर सपने पर हंसे और आपकी हर कोशिश को बेकार कहें, तो क्या सिर्फ एक रिश्ता होने की वजह से ये सब कुछ सहते जाना सही है? सच तो यह है कि हर रिश्ता निभाना समझदारी नहीं होती, और कुछ रिश्तों से दूरी बनाना भी हमारी कमजोरी नहीं है, बल्कि अपने मन की सुरक्षा करना होता है। एक ऐसी सच्चाई जिसे बहुत कम ही लोग समझ पाते हैं कि हमारी ऊर्जा सिर्फ जिम जाने या फिर भारी काम करने से खत्म नहीं होती। ऊर्जा शब्दों से भी खत्म होती है। एक छोटा सा ताना, एक घटिया मजाक या फिर एक नकारात्मक टिप्पणी, ये सब चीजें शायद सामने वाला बोलकर भूल जाए, लेकिन आपका दिमाग उसे कई दिनों तक दोहराता रहता है। और हम यहीं पर सबसे बड़ी गलती करते हैं। हम ऐसा सोचते हैं कि इतनी सी बात से क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन यही छोटी छोटी बातें धीरे धीरे इंसान का सेल्फ कॉन्फिडेंस पूरी तरह तोड़ देती है। इसे एक उदाहरण से समझिए। मान लीजिए दो दोस्त हैं, दोनों का सपना है कि वे अपना खुद का काम शुरू करें। पहला दोस्त अपने इस आइडिया के बारे में अपने परिवार को बताता है। उसके घर वाले बोलते हैं कि ठीक है, कोशिश करके देखो, गलती होगी भी तो कुछ नया सीख जाओगे। अब दूसरा दोस्त वही बात को अपने आसपास के लोगों से कहता है, लेकिन उसे जवाब मिलता है कि रहने दो, तुमसे नहीं होगा। इस चीज को पहले भी कितने लोगों ने ट्राई किया और बर्बाद हो गए। सपने देखना छोड़ो और चुपचाप तुम नौकरी करो। कुछ महीनों बाद जानते हो क्या होगा? पहला दोस्त शायद सफल हो जाए, या अगर असफल भी हो गया तो वो तजुर्बा पाकर पहले से मजबूत बन जाएगा। लेकिन वही दूसरा दोस्त, वो तो शुरुआत करने की हिम्मत ही खो देता है। यहाँ पर जानते हो, फर्क किस्मत का नहीं था, फर्क उन लोगों का था जो उसके आसपास खड़े थे। क्या आप जानते हो कि इस विषय में हमारा साइकोलॉजी क्या कहता है? हमारा दिमाग ठीक धीरे धीरे वैसा बनने लगता है जिन लोगों के साथ हम सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। अगर आप हर रोज सिर्फ शिकायतें सुनेंगे तो आपको भी हर चीज में शिकायत करना नॉर्मल लगने लगेगा। अगर आप हर रोज डर और साइंस की बातें सुनेंगे तो बिना किसी वजह के आपको भी अपने फैसले से डर महसूस होने लगेगा। और यही सच है कि आपका वातावरण आपकी सोच से पहले बदलता है, और जैसे ही वातावरण बदलता है आपकी जिंदगी बदलने लगती है। जरा रुकिए और अपने आसपास देखिए, क्या कोई ऐसा इंसान है जिससे बात करने के बाद आपका मूड खराब हो जाता है, जो आपकी हर अच्छी खबर में भी कोई न कोई बुरी बात ढूंढ लेता है, जो हमेशा दूसरों की पीठ पीछे बुराई करता रहता है, या फिर जो आपकी हर नई शुरुआत पर यह बोलता है कि यार इससे तो कुछ नहीं होने वाला? अगर आपके आसपास भी कोई ऐसा इंसान है तो समझ जाइए कि वही इंसान है जो आपकी ऊर्जा को चुपचाप सोख रहा है। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि हमें ऐसे लोगों के साथ क्या करना चाहिए। आपको केवल इन 4 स्टेप्स को फॉलो करना है। पहला हमारा है कि हर किसी को अपनी जिंदगी के प्लान्स और अपनी हर बात को बताना बिल्कुल बंद कर दीजिए। दूसरा हमारा है कि जहाँ जरूरी न हो वहाँ बहस करने के बजाय धीरे से आप दूरी बना लीजिए।
ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना शुरू कीजिए जो आपकी कमजोरियां नहीं बल्कि आपकी संभावनाएं देखते हैं। और चौथा और सबसे जरूरी, अगर कोई व्यक्ति बार बार आपकी मानसिक शांति को छीन रहा है तो उसे ना कहना सीखिए। इस चीज को याद रखिएगा कि किसी से दूरी बनाना नफरत करना नहीं होता, बल्कि कई बार यह खुद के लिए आपका सेल्फ रिस्पेक्ट होता है। आप आज से ही अपनी पहचान को बदलिए और खुद से इस चीज को कहिए कि मैं वो इंसान नहीं हूँ जो हर किसी को खुश करने के चक्कर में खुद को ही खो दूं। मैं वही इंसान हूँ जो अपनी मानसिक शांति की रक्षा करना जानता हूँ, जो अपनी ऊर्जा को सही जगह पर लगाता है और अपने बेहतर भविष्य के लिए सही लोगों को चुनता है। उसे आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। आखिर में बस आप लोग इस बात को याद रखना कि हर इंसान आपकी जिंदगी में हमेशा रहने के लिए नहीं आता। कुछ लोग आपको सिर्फ एक सबक देने आते हैं, कुछ लोग आपको सिर्फ एक सबक देने आते हैं और कुछ लोग आपको यह सिखाने आते हैं कि खुद को बचाने के लिए किससे दूरी बनाना जरूरी होता है। गलत लोगों के साथ बिताया गया समय सिर्फ आपका वक्त नहीं चुराता, वे धीरे धीरे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपकी शांति, आपकी पूरी जिंदगी धीरे धीरे छीन लेता है।